अमृत गुरबाणी दा कीर्तन होया है। बाणी पढ़न वाले जो जग्यासु ने उन्हां नूं शब्द दी समझ और शब्द दे अर्थ भाव नूं समझे होणगे, पर जिन्हां ने कदी गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ ही नहीं कीता, कीर्तन उन्हां भी सुनिया कि सुने हुए कीर्तन दा उन्हां दी जिंदगी विच कुछ असर होएगा। कई बारी आपां कीर्तन सुनने आ, मन चाहुंदा है भी गए, समझ कोई नहीं पई, कीर्तनीए भाई रागी सिर्फ गाई गए, असी बैठे रहे। इत्थे सिर्फ मैं अज कुछ मिनट सुनन दे संबंध विच ही बोलण नूं चित करदा सी। पहली बेनती तां इह, रब ने अंगां दे तौर ते आदमी नूं श्रोता ज्यादा बन लई कहा ते वक्ता घट बनने वास्ते आख्या है। समझियो मेरी बेनती, इनू स्रोत सुन दी ज्यादा यतन कोशिश करनी चाहिए, पर बोले घट, क्योंकि इस गले तो ऊपर परमात्मा ने 7 दरवाजे पैदा किए, 9वां विचों 7 सिर्फ इस गर्दन तो ऊपर ने, जिन्हां विच 2 कन, 2 नासका, 2 अखां 6 ते 1 सानू परमात्मा ने मुंह दिता है। देखो इहदे विच इह नहीं कोई आपां फिजिकल गिनती मिनती कर लगे हैं, ये शरीर परमात्मा दी बड़ी अदुੱਤੀ दात है, इसदा कोई भी कीमत नहीं पा सकदा। पर याद रखियो रसायनिक तौर ते नहीं। जे आपां कहिए भी इहदी कीमत तां नहीं पै सकदी, इहदे विच खून, इहदे विच पानी, उस तरह मैं एक दिन हिसाब लाया, बंदे दे टोटल शरीर दी कीमत 35,000 तो वध नहीं बनदी। जिन्ना कुछ साडे शरीर च पानी है, आ बाजार च खरीदण जाओ 10 रुपये की बोतल पानी दी मिल जाती, 7-8 बोतलां पानी निकल आएगा। की कीमत है उस पानी दी बाहर। जे आपां खून देखिए भी इन्ने ग्राम शरीर विच खून है, किसे ब्लड बैंक भी जाके पुछो भी इन्ने खून दी कीमत की, वो कहेगा इन्ने 1000 रुपये नाल इन्ना खून खरीदिया जा सकता है। पानी दे कुछ लीटर ने, खून कुछ ग्राम है। जिन्नी कुछ चर्बी रब ने पैदा की है शरीर च, इहदियां वध तो वध 5-7 गाचियां साबण दियां बन गईयां, इस तो ज्यादा नहीं। जिन्ना को लोहा इस शरीर च है रसायनिक पक्षों, वध तो वध लोहे दी एक मेख, एक किल बन जाएगी, इस तो वध नहीं। इन्हां सारियां चीज़ां नूं आपां बाहर खरीदण जाइए, जो शरीर विच पानी है, खून है, हड्डियां ने, मिज है, ते मेरा ख्याल है 35,000 का सारा समान इकट्ठा हो जाए। छोटे न्याणे दी बॉडी, ओदी कीमत वध तो वध 2-2.5 हज़ार तो वध नहीं पैंदी। देखो मेरी बेनती समझो जो अर्ज करनी चाहना, पर यह देह बड़ी कीमती है, बेशकीमती है। दो देह नूं निंदिए ना। इस देह दे अंदर जिथे 5 वकार ने, जिथे 5 ठग ने, जिथे 5 तत्त ने, जिथे 5 विषय ने, उथे इस देह दे अंदर रब ने एक अमृत दा खूह पैदा किया। अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पिए पनखारी। उथे परमात्मा ने इस देही अंदर अपनी सेज विछाई है। दिल में खोज दिलै दिल खोजो, यही ठौर मुकामा। वो रब दा निवास है इस देही दे अंदर। बाबा पीपा जी दा तां शब्द है, कायों देवा कायों देवल कायों जंगम जाति। एक काया तां एक मंदिर है, काया विच भगवान दी आरती रोज हो रही है। इस तो अगली बेनती मैं कर दियां, आपां कहांगे सुनी जा रहे हैं, काया च की सानू तां कुछ नजर नहीं आउंदा। पत्थर बहुत सारा कीमती चिट्टा पिया होवे, अज्ञानी बंदा कहेगा पत्थर दा एक चट्टान, एक पहाड़, पर मूर्तिकार तराशण वाला कहेगा नहीं,
जे तराशण की अकल हुंदी होवे ते इहदे विचों कीमती मूर्ति भी पैदा की जा सकती। तराशण का सलीका हुंदा होवे, आपां कहांगे लकड़ का एक मुੱਢ ते पर जे किसी नूं घड़न की जांच है वो कह गया इस लकड़ के मुੱਢ विचों भी कीमती चीज़ां पैदा कीतियां जा सकदियां ने। मटीरीयल नूं जिन्नू घड़न की जांच आउंदी होवे वो पत्थर विचों हज़ारां दी कीमती मूर्ति पैदा कर सकदा है। जिन्नू अंदर दी घड़न की जांच आउंदी होवे वो अंदरों भगवान नूं प्रगट कर सकदा। ये आपो अपनी समझ है। सिर्फ जिहड़ी बेनती आ 7 दरवाजे गले तो उत्ते ने, ते मैं एक बेनती करा सब तो वध पवाड़े की जड़ भी अंदर ही पाते हैं, रौला भी इन्हां दा। बस गले तो उत्ते बंदे नूं समझण दी जांच है, समझण दी लोड़ है। क्यों मत्था टेकने आ? क्योंकि सारे इंद्रे किते चुक जाण, इन्हां नूं सत्तां नूं 7 दी पहचान हो जाए। जे 7 दी पहचान हो जाए तन भी 7वादी बन जाए। आओ थोड़ा जिहा देखिए, मैं खुश्क विशा नहीं चुनिया। अखां 2 देखदियां ने, जो कुछ इन्हां देखना है ओदी स्कैनिंग अंदर पहुंचादियां ने। आदमी ने जो कुछ देखा है जदों अखां बंद करदा सच एवे, अखां खोलण नाल ओना कुछ नहीं जे दिसदा जिन्ना कुछ अखां बंद करन नाल दिसदा। जदों अखां बंद करदा है सब कुछ इहदियां अखां दे अंदरों चलदा है जो कुछ इहने देखिया। कंन सुणदे ने, जबान बोलदी है। मैं विषय च रहा। कंन रब ने 2 दिते, अखां 2 दित्तियां, नासकावां 2 दित्तियां, पर जबाना रब ने, जेवा रब ने, रसना रब ने, जीव रब ने 2 नहीं दित्तियां, वो 1 दित्ती है। ये क्यों? एक उर्दू के विद्वान का सुखन है। वो कहता असल विच रब ने एक गल कही सी, किसे नूं 2 वारी ध्यान नाल देखी, किसे नूं 2 वारी ध्यान नाल सुनी। नासगा गंध सुगंध जानदी है, 2 वारी किसे दे गुण औगण दी पड़चोल करी, फिर 1 वारी ओदे बारे बोली। सच एवे 2 वारी सुन ते 1 वारी बोल, क्योंकि रब ने कन्न 2 दिते ने, जबान केवल 1 दिती है। उर्दू दे विद्वान दे शब्द ने, कहंदा कहे 1 सुन ले जब इंसान 2, 1 वारी कहे ते 2 वारी बोल सुने। कहे 1 सुन ले जब इंसान 2, के हक ने जुबान 1 दी, कान 2। रब ने जबान 1 दिती है ते कान 2 दिते हैं। आपने सरवण कीता है कीर्तन। मैं सिर्फ सुन संबंधी बेनती करनी चाहना। इहदे च कोई शक नहीं कि गुरबाणी दे अर्थ, गुरबाणी नूं विचारना, गुरबाणी नूं पड़चोलण तो बिना ज्ञान नहीं होएगा। पर जेड़ा कीर्तन दा असर है, सच एवे कि आदमी केवल सुन ही लै, जे किते कन्नां नाल सुने तां भी अंदर किरपा होवेगी ते कुछ भी समझ ना पे, सिर्फ सुनी जाए। सुनना भी बाणी दा बंदे उत्ते असर कर जांदा है। हुण बाणी तां 35 विच है ना, गुरमुखी विच। गुरु ग्रंथ साहिब तां कहंदे ने कि रुख जिस नेड़े बाणी पढ़ी जाए, ते अज लोग तजर्बा भी कर रहे हैं कि जिस रोज रुख दे नेड़े रोज कीर्तन दी टेप लाओ, रोज शब्दां दी टेप लाओ, रोज उन्होंने कीर्तन सुनाओ, ओदे फल दी तसीर ते एक ओ रुख जिदे नेड़े कुछ भी नहीं, दोनां दे फल दी तसीर विच अंतर है। ये तजर्बा करके देखियो कि देखो जिस फल दे नेड़े कीर्तन हुंदा है ओनू कोई खांदा है ते इक्को दम ओदे अंदर नू टिका बख्शदा है, इनू मखौल ना जानियो। ते जिस दे नेड़े कुछ भी नहीं, कई बारी अन्न खादा, फल खादा भी अंदर वासना पैदा करदा है। थोड़ा जिहा आपां गुरु ग्रंथ साहिब चो शब्द लै लईए भी कि ये सच्चाई है। जदों असीं प्रशादा छकाने आ, ग्रंथी साहिब जां 5 प्यारे साहिबान, कदी तुसीं देखिआ कोई शलोक पढ़दे ने, काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए आहमेव। आप सब नूं पता पढ़दे ने, पुछो क्यों पढ़िया जांदा? सुखमनी साहिब दा शलोक है, क्यों पढ़दे आए? काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए आहमेव, नानक प्रभ सरनागति कर प्रसाद गुरदेव। क्यों पढ़िया जांदा है? मेरी एक बेनती जिन्नी कोई समझ पई, असल विच दाना बीज तो बीजण तो लैके
रोटी पकण तक पता नहीं किन्नियां कु हत्थां विचों निकलदा है। बीजन तो लैके रोटी वरतान तक शब्द वरत लवां कि बीजिया किसे ने, पानी किसे लाया, झाड़िया किसे ने, बोल किसे बनाया, विकिया किते जाके साफ किसे ने कीता। जिन्ना हत्थां विचों अन्न निकलिया है, कई वारी उन्हां हत्थां दा असर भी अन्न ते पैंदा है ते क्या जांदा है मालका जिन्ना हत्थां चों अन्न निकल के आया है, जे किते उन्हां अंदर वासना काम करदी होवे, रोटी छकन लग्या किरपा करी इन्हां पंजां विचों कोई भी वासना प्रसादा छक के मेरे अंदर पैदा ना हो, मैनू बचा लई। आपां थोड़ा जिहा बाणी चों देख लईए। धन गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन है कि संतन का दाना रूखा, रब दे प्यारे दे घर दी रुखी रोटी सो सर्ब निधान, वो सब तो वड्डा खजाना है। पर ग्रह साकत 36 प्रकार ते बिखू समान, साकत दे घर दे 36 प्रकार दियां कौलियां गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा ओ जहर दे बराबर। हुण इहदा कारण की? एक दे घर दी रुखी रोटी, दूजे दे घर दे 36 प्रकार दे पकवान, क्योंकि मलक भागो दे पकवान विचों खून टपक के बाहर आउंदा है ते भाई लालो दे कोदरे दी रोटी दे विचों दुध प्यासे मंदा कि अनाज रस तां मलक भागो दे घर कीमती सी, लालो दे घर भी तां सिर्फ कोदरे दा दाना कोदरा, ओदे घर विच रुखा साग है। मलक भागो दे घर पूड़ियां ने, ओदे घर खीर ते ओदे घर घ्यो ने। जे आपां देखिए रस्त पक्को मलक भागो दा पकवान चंगा है, पर जेड़ी अंदर दी बिरती पिछे काम करदी है, ओदे देसी घ्यो विच भी खून तरदा नजर आउंदा है ते भाई लालो दी रोटी विचों सुक्की विचों भी दुध बाहर निकलदा है। इत्थे मैं एक बेनती करां कि हजूर नूं कहा गया कि की विगड़दा, इन्नियां ने खादा ब्रह्म भोज ते तुसी छक लो। धन गुरु नानक साहिब जी ने कहा छकना बहुत सौखा है पर रिजल्ट इहदा बड़ा माड़ा है। उन्हां कहा 2 बुरकियां 2 गराहियां किते पूड़ियां दी तुसी खा लोगे मेरी इज्जत रह जाएगी। ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह होना लिखिया है कि हजूर दे ओ शब्द कहे कि किकर दे बीज नूं तली च मलो, कदी भी कंडा नहीं चुभदा किकर दे बीज चों, पर जदों बीजिया जांदा कंडे उदों ही निकलदे। बीज विच तां कंडे नहीं, हथ दी तली ते मली जाओ, बीज विचों कदी किकर दे बीज चों कंडा नहीं, बीजण तो बाद ही सूलां निकलदियां ने। कहण लगे खाना बहुत सौखा है, पर जदों किते बंदगी विच कोई बहिंदा इह सूलां दी तरह चुभदा है। मेरी बेनती है ये चीज़ां असर करदियां ने। ऐसता आदमी इनू समझे, पर समझेगा वो जिहड़ा परमार्थ ते चलदा है। सच जाणियो लोभी बंदे लई कुछ भी पाप पुन नहीं, वो तां जो कुछ आउंदा कहंदा सट्टी चाओ, ये जग मिठा अगे किन्ना डिठा। बाबा जी ने बाणी च क्या कहन लगे कि देखो लोभी का वेसा ना कीजै जे कि पार अपाए। जे लोभी बंदे दा कदी भरोसा ना करिए, कोई पता नहीं वो जो लोभी जंत ना जानी भख अपख सब खाए, वो जो भी खा ले ओदे उत्ते कोई असर नहीं। पर ये जेड़े परमात्मा ने गर्दन तो ऊपर सानू 7 सुराख दिते ने, इन्हां विचों 2 सुनदे ने, एक बोलण दा है। असल विच असलीयत ये वे कि जदों इंसान दा जन्म हुंदा है, ये बोलदा नहीं, ये सब तो पहला सुनदा है। जिन्नू सुनना ना आवे वो कदी बच्चा बोल नहीं सकता, क्योंकि जेड़ा बोला है वो गुंगा होएगा। वो किवें, जिन्हें शब्द की नहीं सुनिया वो जबान तो की शब्द बोलेगा, अखर की बोलेगा। पहला इंसान ने सुनिया, सुन तो बाद उन्हें बोलिया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछिए मालक जी जेड़ा बाणी सुनदा है इहदा असर की? सतगुरु ने बड़े सोहने शब्द कहे, मैं वो कुछ प्रमाण दे समाप्ति करनी है। महाराज कहंदे ने अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै, सुन के है सुन सुन होवै परम गत मेरी, जल बुझी शीतल होए मनवा सतगुरु का दर्शन पाए जीओ। जां असी ये बचन हजूर दे पढ़ने, दुख अरोग संताप उतरे ते अगे शब्द है सुनी सच्ची बाणी। महाराज कहंदे ने तू सुन,
ਤੇ ਸੁਣ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਜੈਨ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਸੀ। ਵਿਕਰਮਾਜੀਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟ, ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਭਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਭਾਰ ਤੇ ਪੈਂਟ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰ ਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂਜੇ ਦਾ ਤੀਲਾ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਂਜੇ ਦਾ ਤੀਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ, ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਇਹ 4 ਚੁਫੇਰਾ ਮਾਪੇਗਾ, ਇਹ ਕੱਦ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਤੀਲਾ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਲਾ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਬੰਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਈਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ, ਸੁਰਾਖ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਚੋਂ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੰਤਰ ਐਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਏ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ। ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੀਲਾ ਪਾਏ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੀਸਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੀਲਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੱਸ ਕੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਧੇਲਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਧੇਲਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੀ ਸਦਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਪਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਉਸ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੂਰਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਪਏ ਸਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਬੇਧਿਆਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ
काफले ने सुत्ते ही बढ़ाई जाते ने, सुत्ते ही खाई जाते। नार धुआए लंघ के बंदा ते जे पुछ लै भी तू लंघ के आया उथों, तुर के पैदल नार आई सी, वो कहंदा लंघ के ते जरूर आया पर मैं ध्यान कोई नहीं दिता आई कि नहीं आई। ਇਹਦਾ मतलब लंघिया जरूर है पर ध्यान नहीं। सच एवे बाणी दे पुल तो लंघदा पिया पर पता कोई नहीं इस नूं। हुण एक कंन च पाया तीला, दूजे चों बाहर निकलिया, ਇਹਦਾ मतलब सुनिया ते कढ दिता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु ग्रंथ साहिब ने एक बचन कहा है, मैं सिर्फ वो कहानी तां लई भी समझ पिंड छेती पै जाती है। कबीर साहब ने कहा, कहन लगे वांस दी पोरी विच फूक मारो, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਖਵਾ ਟਿਕਣੀ है। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਏ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੀ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਦੂਸਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਲਾ, ਇਹਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਕੀਮਤ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਰਸੀਆ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਏ, ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ 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 ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਕੋਈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਕੰਨ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਨਾ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ। देखो फिर बेनती समझो सूक्ष्म, ये अंदर टिक जाए। कहता इस मूर्त की कोई कीमत नहीं, ये बेशकीमती है। गुरमुखो ये कन्ना नाल तां सुनने कि किसी दिन जबान बंद करके ते बिना बोलां तो अंदर सुनदी जाच आ जाए। बेनती सुनियो, कन्ना नाल तां सुनने, इस कन्ना दी स्रोत तो मुक्त हो जाइए, अंदरों सुने ते जबान नाल तां बोलने, इन्ना को बोलिए जबान बंद हो जाए ते जाप अंदर चलन लग पाए। सतगुरु ने इस संबंधी बाणी विच बेअंत प्रमाण दिते ने। जिवें भाई साहब हुणे पढ़ के गए ते तुसी बसंत की वार दियां पौड़ियां सुनिया भाई सरबजीत सिंह जी तो, ओदे च एक बचन सी, कित्थों उपजै कह रहे कह माहे समावै, जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावै। अगली तोकी सी, कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावै। 3 गल्लां ने, पहला कहन, फिर ओनू ध्यान, ते ध्यान विच बैठिया बैठिया इन्ने को ध्यान विच मगन हो जान कि सुनन नित जो कुछ जबान तो कहंदे सन अंदरों सुनाई देन लग पवे। देखो पहला कहना है, मैं शब्द शुरुआत की, मां ने कहा, बच्चे ने सुनिया, पहला अपनी जबान तो ओनू बोल वाहिगुरू नू कह, ओनू ध्यान, फिर ओनू सुन। ते जदों सुन लग पे, कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावै। माघ दा महीना लंघ रहा, इहदी दूजी तुक दी पढ़ो, माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। ते अगली तोकी है, खर का नाम ध्याए, अगे है सुन। पहला ध्याए क्या है, ते बसंत की वार विच क्या, कहन ध्यान सुनन नित। इत्थे शब्द वरत्या हर का नाम ध्याए सुन, ओनू ध्यान ते फिर ओनू अपने अंदरों सुन। कहन ध्यान सुन नित से भगत सुहावै, हर का नाम ध्याए सुन। साहब कहंदे ने फिर एक काम कर, सबना नू कर दान, जे तेरे अंदर सुनाई देंदा है। पर मैं इत्थे बेनती करा, नाम नहीं जे अंदर सुनाई देंदा, अंदर तां रौला ही इन्ना को पिया, नाम कित्थे सुनाई देना। जो बाहर रौला है वो अंदर रौला है।
जिवें बाहर ढोल वजन ते कुछ नहीं सुनाई देंदा, ते जेड़े अंदर वासनावां दे ढोल वजदे पे ने अंदरों नाम कित्ते सुनाई देना। मेरी एक बेनती है कि सुनिए, जदों आपां कन्नां नाल सुनांगे ते सुनदियां सुनदियां सच एवे कि अंदरों ਸਰੋਤੇਬੰਦ ਦੀ जांच आ जाएगी। उंज वैसे जो साडा सिस्टम अजकल बन गया कीर्तन दरबारां दा, वो तां सच एवे भी सुनिया जा रहा है, असीं कही जा रहे हैं, सुनने वाले सुनी जा रहे ने। बाद विच जिवें सर्जरी डॉक्टर करदा है, हर भाई दे शब्दां दी, कीर्तनीए दी, ढाडी सिंह दे शब्दां दी लोग सर्जरी करदे एक्सरे नाल। किस की क्या ते किस की क्या, बाबे नानक सतगुरु ने गुरु नानक प्रकाश विच मैं कह के समाप्ति करना। एक बचन क्या सी, काक पसुंड दे प्रसंग विच क्या सी कि श्रोता जग में पंच प्रकारा, सो हाँ तुम सो करूं उचारा, राग रागनी समझै एका। कई तो होंदे ने इस करके कि चलो अज रागी बड़ा सिंह सोहना है, वो क्लासीकल करदा है, राग गाउंदा है। सच है वो क्लासीकल कीर्तन सुनना है। क्लासीकल कीर्तन शब्द मैं ना ही वरता, खिमा करियो, कि सुरां केड़ियां लांदा है, किस सुर चो कीर्तन करदा है। राग रागनी समझै एका, दूजा सुर को लखां बबेका। दूजा हुंदा है वो सुरां वल ध्यान देंदा है। महाराज कहंदे तीजो सुनै ताल हित दया। तीजा ओ वे जिहड़ा तबला सुन आया भी फलाने रागी नाल तबल च बड़े कमाल दा है, चलो तबला सुन के आइए। यही जे गुरु साहब ने कहा। तीजा ताल सुनदा है, चतुरत बादत कोरस लिया। चौथा श्रोता होवे जिन्हों राग दा पता नहीं, सुरां दा पता नहीं, ताल दा पता नहीं, वो कहंदा बाकी कोई पता नहीं, पर जदों बाबे चिमटा उतां करदे सन स्वाद बड़ा हुंदा सी। सच्ची गल है। वो सिर्फ ये सुन आ रहा भी वाजा बड़ा सोहना वजदा सी, ढोलकी वाली कमाल हो गई। धन गुरु नानक साहब कहंदे ने एक पंजवा विच बैठा है, वो कहंदा साज तां एक वसीला ने, साज तां एक कैरियर ने, साज ते राग एक भांडा ने। कल्ला भांडा ना देखी जा, भांडे विच जो पाया उन्होंने छकन दा यतन कर। राग तां भांडा है, साज साज अदायगी वास्ते ने। पर बाबा जी ने क्या कहन लगे, श्रोता जग में पंच प्रकारा, सो खो तुम सो करूं उचारा, राग रागनी समझै एका, दूजा सुर को लखां बबेका, तीजो सुनै ताल हित दया, चतुर्थ बादत को रस लया। कहन लगे पंचम शब्द अर्थ को चीना, सो श्रोता सवन में परवीना। ओदी स्रोत सब तो चंगी जिहड़ा शब्द भी जुड़दा है। आपने सुबह तो मैं देख रहा वां बीबियां भैणां भी, इत्थों दे सिंह भी, हर वक्ता जिहड़ा इत्थे आउंदा है, इहनूं ये ना समझो भी फूक शिकानी जां खुशामद, इत्थों दे सरोते दी बहुत तारीफ करदा है। आम तौर ते भाई साहब नूर साहब भी आए आ। साडे शहरां च जिहड़ा है ना वो वख-वख संगत है। प्रकाश वाली वखरी संगत है, सवेरे नितनेम वाली वखरी है, कीर्तन वाली वखरी है, कथा वाली वखरी है, अरदास च भज के दौड़न के शामिल होने वाली वखरी है, ते लंघदे लंघदे जिहड़े देग लैण वाले ने वो वखरी संगत है। इस तरह की संगत ही है बस। पर इत्थे सतगुरु दी इन्ना तरस कीता है, कीर्तन भी सुनी जा रहे हैं, शब्द की व्याख्या भी सुनी जा रही है, ढाडी गुरसख लगते ने वो भी सुने जा रहे ने। मैं इको अरदास करांगा, धन गुरु रामदास सानू कन्नां नूं ओ सुन दी दात दे कि अंदर दे श्रोते बन सकीए। साडी जबान नूं उस जाप दी बल बख्श दे कि ये बंद हो के अंदर जाप चले। एक किरपा कर सानू कहण दी थां ज्यादा सुन दी दात दे दे। दो सिर्फ प्रमाण होर ने। महाराज कहंदे ने जिन्नी देर तक दुनिया विच हैं कुछ सुन, बाद विच क्या कही, ये नहीं क्या पहला कही जा। जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनिए, किच कही है पहला सुन। दूजा बचन असीं पढ़ने आ, महाराज जी ने कहा है कि संत मिले किच सुनिए कहिए। ये नहीं क्या पहला कहिए, हुण तां कहिए ज्यादा है ना, पहला तू सुन तां सही। वो कहण की तेनू आया है, ते जेड़ा सच्ची मुच्ची मेरी बेनती जे अंदर दा सरोता बन गया, ਉਹਦੇ ਲਈ 4 पौड़ियां जपजी साहब दियां ने। मेरा ख्याल उत्थे कोई होर साधना नहीं दसी।
तू जल धारे कर, तू वर्त रख, तू आ कर। वो कहते ने तू बह के स्रोता बन जा, अपने आप नू सुन। फिर सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत तवल आकाश, सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया पोह ना सकै काल। ते आ 4 वारी 2 तुकां कहियां, 4 पौड़ियां दे खीर विच नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश।